अंतिम संस्कार कमरे के अंदर एक खूबसूरत महिला की लाश पड़ी थी। मॉर्टिशियन उसकी व्यवस्था कर रहा था। जैसे ही वह उसका पट्टा काटने वाला था, लाश ने अचानक आंखें खोल दी। उसने मॉर्टिशियन से पूछा कि वह कहां है। उस आदमी ने कहा कि यह एक अंतिम संस्कार कमरा था और वह पहले ही मर चुकी थी। एन्ना को मॉर्टिशियन पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बोल सकती थी और अपने दिल की धड़कन को हल्का हल्का महसूस कर सकती थी, लेकिन उसका शरीर हिलडुल नहीं रहा था। मॉर्टिशियन ने एन्ना की रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र निकाल लिया। उसे याद आया कि कल रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहस के बाद वह अकेली रह गई थी और एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी। मॉर्टिशियन ने दावा किया कि उसके पास उन लोगों से बात करने की शक्ति है जो जीवन और मृत्यु के बीच हैं। एन्ना अपनी मृत्यु के विचार को स्वीकार नहीं कर सकी और दोहराती रही, मैं मरी नहीं हूं। मॉर्टिशियन ने कहा कि जो भी यहां आया है वह सोचता है कि वह मरा नहीं है और उसके घावों को सिलने के लिए सुई और धागे का उपयोग करना शुरू कर दिया। आश्चर्य की बात है कि एन्ना को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मॉर्टिशियन ने यह कहते हुए एन्ना के शरीर में एक पीला पदार्थ इंजेक्ट किया कि इससे मृत्यु के बाद कठोर मांसपेशियों को आराम मिलेगा और उसके लिए उसके जनाजे की व्यवस्था करना आसान हो जाएगा। इसके बाद एन्ना कोमा में चली गई। मॉर्टिशियन ने दरवाजा खोला और वहां एन्ना की मां थी। मॉर्टिशियन उसे मुर्दा घर में ले गया, जहां मां ने अपनी बेटी के ठंडे शरीर को देखा और फूट फूट कर रोने लगी। एन्ना को जल्द से जल्द आराम देने की आशा करते हुए मॉर्टिशियन ने यह सुनिश्चित करने का वादा किया कि वह अंतिम संस्कार में सुंदर दिखेगी। अपनी मां के चले जाने के बाद एन्ना कोमा से जागी और उसने महसूस किया कि वह चल सकती है, लेकिन वह अपनी नाड़ी या दिल की धड़कन को महसूस नहीं कर सकी। उसने बिस्तर के फ्रेम पर अपना हाथ मारा, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। एन्ना बिस्तर से उतरी और दीवार पर टंगा टेलीफोन उठाया। अपने परिवार से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कॉल दरवाजे के बाहर तक नहीं जा सकी। एन्ना का बॉयफ्रेंड एन्ना का शव देखने की उम्मीद में पहुंचा। मॉर्टिशियन ने कहा कि केवल निकटतम परिवार के सदस्य ही उसे देख सकते थे और बॉयफ्रेंड के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। वह स्पष्ट रूप से नहीं चाहता कि कोई भी एन्ना के पास जाए। बॉयफ्रेंड गुस्से में चिल्लाया और कमरे के अंदर एन्ना ने उसकी आवाज सुनी। लोहे के दरवाजे को जोर से पीटा और मदद के लिए पुकारा, लेकिन बॉयफ्रेंड ने कोई आवाज नहीं सुनी और अपनी कार में चला गया। मॉर्टिशियन मुर्दा घर में लौट आया और एन्ना ने उससे सवाल किया कि उसने उसके बॉयफ्रेंड को उसे देखने क्यों नहीं दिया। मॉर्टिशियन ने कहा कि यह उसकी अपनी भलाई के लिए है और उसे सांसारिक विचारों को छोड़कर वास्तविकता को स्वीकार करने की आवश्यकता है। फिर मॉर्टिशियन एन्ना के लिए ताबूत तैयार करने के लिए चला गया। एन्ना ने कैंची उठाई और चुपचाप मॉर्टिशियन के लौटने का इंतजार करने लगी। जैसे ही मॉर्टिशियन कमरे में आया, उसने मौके का फायदा उठाते हुए कैंची अपनी पीठ के पीछे छिपा ली। वह उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ी। वह आदमी उसके हमले से बच गया। वह भागने के इरादे से तेजी से दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा पहले से ही बाहर से बंद था। शांति से मॉर्टिशियन उसके पास आया। एन्ना ने कांपते हुए कैंची पकड़ ली और कहा कि वह उसे मार डालेगी। मुर्दा घर वाले ने एन्ना का हाथ पकड़ लिया और कैंची उसकी गर्दन पर रख दी। एन्ना दुखी थी और उसने मॉर्टिशियन से उसे बख्शने की गुहार लगाई और इस बात पर जोर दिया कि वह सांस ले सकती है और चल फिर सकती है। वह कैसे मर सकती है? मॉर्टिशियन ने एन्ना से कहा कि वह इस बात पर विश्वास न करें कि शारीरिक घटना होने का मतलब यह है कि वह अभी भी जीवित है। उसका अंतिम संस्कार 2 दिनों में था और तभी उसे ताबूत में बंद करके दफनाया जाएगा। अंतिम संस्कार कमरे में कहर बरपाते हुए एन्ना रो पड़ी। मॉर्टिशियन ने एन्ना के दफनाने के कपड़े एक हैंगर पर लटका दिए। एन्ना ने कपड़ों को देखा और उसने उसकी जेब से चाबी चुरा ली। जब ताबूत बनाने वाला चला गया तो उसने जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल किया। कई बार कोशिश की, लेकिन चाबी ने काम नहीं किया। उसने चाबी ताले में ही तोड़ दी। दूसरी ओर मॉर्टिशियन एक सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहा था। जब उसे पता चला कि उसकी जेब से चाबी गायब है, वह जल्दी से मुर्दा घर की तरफ भागा। आखिरकार एन्ना दरवाजा खोलने में कामयाब रही। कार की हेडलाइट्स ने उसके चेहरे को रोशन कर दिया और उसे पता चल गया कि मॉर्टिशियन वापस आ गया है। एन्ना ऊपर की ओर भागी और मदद के लिए अपने बॉयफ्रेंड का नंबर डायल किया, लेकिन उसने सोचा कि यह एक भ्रम है और उसने फोन काट दिया। ताबूत बनाने वाले ने एन्ना को ढूंढ लिया और दावा किया कि केवल वह ही उसकी आवाज सुन सकता है। वह पहले ही मर चुकी थी, इसलिए संघर्ष करने का कोई फायदा नहीं था। एन्ना ने मॉर्टिशियन से इस बात का सबूत देने की मांग की कि वह मर चुकी है। मुर्दाघर के विशेषज्ञ ने उसे खुद को देखने का निर्देश देते हुए दर्पण से कपड़ा हटा दिया। दर्पण में उसकी त्वचा अस्वाभाविक रूप से पीली थी। उसकी आंखें गहराई तक धंसी हुई थीं, जिनमें जीवन बिल्कुल नहीं था। वह बिल्कुल भी जीवित व्यक्ति जैसी नहीं लगती थी। उसने अनिच्छा से स्वीकार किया कि वह वास्तव में एक मृत व्यक्ति थी। एन्ना ने गहरी आह भरी।
उसने दर्पण पर बन रही उसकी सांस की भाप पर ध्यान नहीं दिया। मॉर्टिशियन ने तुरंत निशान मिटा दिए। एन्ना खिड़की के पास खड़ी थी और चलते समय टोनी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। टोनी एन्ना का स्टूडेंट था। उस दिन उसका बॉयफ्रेंड एन्ना का सामान लेने के लिए स्कूल गया था। लड़के ने उसे बताया कि उसने एन्ना को देखा है। बॉयफ्रेंड को अपने पास आई फोन कॉल की याद आई और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह एन्ना का नाम चिल्लाते हुए और शवगृह के दरवाजे जोर जोर से पीटते हुए अंतिम संस्कार कमरे में घुस गया, लेकिन दरवाजे बंद थे, जिससे वह अंदर नहीं जा सका। अंदर एन्ना ने अपने बॉयफ्रेंड की आवाज सुनी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि वह मर चुकी है। उसके बॉयफ्रेंड को कोई सबूत नहीं मिला और उसे जाना पड़ा। जल्द ही एन्ना के अंतिम संस्कार का समय आ गया। मॉर्टिशियन ने उसका सुंदर श्रृंगार किया। वह खुद को आखिरी बार देखना चाहती थी, इसलिए मॉर्टिशियन उसके सामने एक शीशा लेकर आया। उसने आह भरी, यह महसूस करते हुए कि उसका जीवन समाप्त हो गया था। इस बार उसने शीशे में अपनी सांस की भाप देख ली। एन्ना को लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे एहसास हुआ कि ताबूत बनाने वाला उसे धोखा दे रहा है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर वह अभी भी जीवित थी। मॉर्टिशियन ने तुरंत एन्ना के शरीर में पीला तरल इंजेक्ट कर दिया और कुछ सेकंड बाद वह फिर से बेहोश हो गई। उस अंतिम संस्कार में उसकी मां बेकाबू होकर रोई। उसके बॉयफ्रेंड ने उसके हाथ में हीरे की अंगूठी पहनाई। उस पल एन्ना के होंठ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एन्ना से विदाई के बाद वह चले गए। मॉर्टिशियन ने तुरंत ताबूत बंद कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद वह अपने कमरे में लौटा और दीवार पर एन्ना की तस्वीर चिपका दी। हर बार उसने जब किसी को मारा था तो वह यहां उनकी फोटो चिपका देता था। ये सभी लोग उसके ही शिकार थे। एन्ना ताबूत में जाग गई। उसे जमीन में गाड़ दिया गया था। चाहे वह मदद के लिए कितनी भी चिल्लाए, अब कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। रात में ताबूत बनाने वाले को उसका बॉयफ्रेंड मिला और उसने उसे बताया कि एन्ना वास्तव में अभी भी जीवित है। क्रोधित होकर उसका बॉयफ्रेंड तेजी से कब्रिस्तान की ओर चला गया। एक तेज रोशनी चमकी और वह एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गया। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि वह अंतिम संस्कार कमरे में पड़ा हुआ है और हिलने डुलने में असमर्थ है। मॉर्टिशियन ने उसे बताया कि वह मर चुका है और उसका बॉयफ्रेंड मॉर्टिशियन का अगला शिकार बन गया। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए शिवाय टीवी को सब्सक्राइब करें।